जय हिंद साथियों, मैं दिलीप कुमार झा। कल मैंने एक वीडियो डाला था पीआईएल से संबंधित, आप लोगों को पता होगा इस बारे में। तो अनेक मित्रों का प्यार मुझे मिला। सबसे पहले मैं सभी मित्रों को इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से आपका धन्यवाद। और मुख्य बात मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, मुझे आपका साथ इस लड़ाई में अंत तक चाहिए। जब तक कि हमें सफलता नहीं मिलती है तब तक हर एक साथियों का मुझे साथ चाहिए, जिससे मेरी लड़ाई में मुझे मजबूती मिले और मैं और भी मजबूती के साथ आगे इस लड़ाई को लड़ सकूं। इसी क्रम में कुछ मित्रों ने मुझे ट्रोल भी किया था। कुछ मित्रों का कहना था कि इससे कुछ नहीं होगा, तुम बेकार कर रहे हो, तुम्हारे करने से क्या होगा, सरकार कभी नहीं मानेगी, तुम्हारे कहने से सरकार मानेगी। तो मैं उन मित्रों को भी कहना चाहता हूं कि दोस्तों, सिर्फ आप हमारा साथ दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार मेरी बात मानेगी, मेरी नहीं हमारी बात सरकार मानेगी। हमारी जो मांग है सरकार के पास, सरकार उसे एक दिन ज़रूर मानेगी। और मैंने किसी विशेष पक्ष के तरफ से ये केस नहीं किया है, मेरा पीआईएल सभी के लिए है। सरकार से मैंने आग्रह किया है, विनती की है कि सीटों की संख्या बढ़ाइए, चूँकि सीट आपके पास बहुत ही है। शिक्षा मंत्री जी ने राज्यसभा में भी अपने अभिभाषण में एक बार कहा था कि हमारे पास 2,75,000 शिक्षक के सीट खाली हैं। तो बस मैंने इन्हीं और भी तथ्य हैं, इन तथ्यों के आधार पे सरकार से ये मांग रखी है कि आपके पास सीट उपलब्ध है, आपके पास स्टेट पास कैंडिडेटों की संख्या भी है, तो सभी को जॉब आप उपलब्ध कराइए। कुछ मित्रों ने कहा कि 27,000 सोशल साइंस में है, 17,000 कंप्यूटर साइंस में, सबका होना संभव नहीं है। मैं उन मित्रों को भी कहना चाहूँगा कि मित्रों, जहाँ भी सोशल साइंस में 5,054 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 1,673 सीट है, अगर इन सीटों की संख्या में 4,000 5,000 की वृद्धि हो जाती है, और होगी निश्चित है, हो जाती है, तो ये जो 5,000 कैंडिडेट हैं उन्हें तो जॉब मिलेगा ना। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मेरे केस से किसी एक कैंडिडेट का भी बहाली होता है तो मैं उसे अपनी सफलता ही कहूँगा, क्योंकि 5,054 के बाद अगर 5,055वां कैंडिडेट भी ज्वाइन करता है तो ये मेरी सफलता होगी कि मेरे कारण किसी का ज्वाइनिंग हुआ। और यहाँ पे ये मायने नहीं रखता है कि वो कहाँ से है, मेरिट से है या नॉन मेरिट से है, इससे मुझे मतलब, मैं मेरिट या नॉन मेरिट दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं क्वालिफाइड स्टूडेंट के पक्ष में हूँ कि सभी क्वालिफाइड स्टूडेंट की जॉब सुनिश्चित हो। तो इसी संदर्भ में मैंने पीआईएल दायर किया था। एक मित्र ने मुझे फ़ोन करके कहा कि आपने जो पीआईएल दायर किया है उसमें कुछ त्रुटियाँ हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि मेरे पीआईएल का जो पॉइंट नंबर 7 है उसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है। उसमें 2020 होना चाहिए था, वो 2019 हो गया है। तो वो ड्राफ्टिंग में टाइपिंग मिस्टेक था, जिसे मैंने सुधार के फिर केस किया है। वहाँ जो केस में ड्राफ्ट है उसमें वो गलती नहीं है आगे। और मैं सारे मित्रों से कहना चाहूँगा, मित्रों, सरकार के पास सीट उपलब्ध है, हमें एक होकर लड़ना है, हमें ग्रुप में नहीं बंटना है, हमें किसी विशेष खेमे में नहीं बंटना है, हमें एक होना है। हमें सिर्फ स्टेट अभ्यर्थी बनना है और क्वालिफाइड अभ्यर्थी बनना है। ये नहीं कि मैं इस ग्रुप से हूँ मुझे मेरी ही होगी, मैं इस ग्रुप से हूँ मेरी ही होगी, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से ग्रुप बटेगा, हमारी शक्तियाँ कम हो जाएगी। मैं सभी अपने छात्र भाइयों बहनों से ये आग्रह करूँगा कि आप लोग हमारा साथ दीजिए और हमारा साथ दीजिए, हमें मजबूत बनाइए। मैं तब तक लड़ता रहूँगा आप लोगों के लिए जब तक कि हमें सफलता नहीं मिल जाती है। और जिन भी भाइयों बहनों को अगर कोई शिकायत है तो वो मुझे कॉल करके बताएं, किसी भी मैसेज के थ्रू या कमेंट के थ्रू गलत ना लिखें। मैं अपना मोबाइल नंबर आप लोगों को दे रहा हूँ, नोट कर लेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 8235417062। एक बार फिर से सुनिएगा, 8235417062। तो मुझे कॉल करके बताएंगे मेरी ड्राफ्टिंग में जो भी त्रुटियां हैं या जो भी गलतियां मुझसे हुई हैं, उसके लिए भी आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि हाँ, मैं इस केस को किस तरह से मजबूत और मजबूत करूं।
अगर किन्हीं को मुझे बधाई भी देना है तो आप मुझे कॉल करके बताइए, मैसेज कर सकते हैं। मैं हर समय आप लोगों के लिए उपलब्ध हूँ। और मैं सबको यही कहूँगा कि एक हो जाइए, जितनी शक्ति एकता में है उतनी कहीं नहीं है। मित्रों, अभी का समय है, अभी इस वक्त का यही मांग है कि हम लोग एक होकर लड़ें। अगर ग्रुप में बट जाइएगा तो कुछ नहीं हो सकता है। जो कुछ अब झांसे में लेकर हमें कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जीत हो जाएगी। हमें एकजुट होकर रहना है, हमें अपने लिए काम करना है, हम सब के लिए काम करना है। तो मित्रों, मेरी बातों को ध्यान में रखिएगा और एकता बनाइए, सभी एक साथ रहिए। यही इस दिलीप झा का आग्रह है आप लोगों से। और बस इन्हीं बातों के साथ मैं आज के लिए विराम देता हूँ। जय हिंद।